अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से अच्छे खबरें अदालतों की जानिब से आना शुरू हो गई हैं। कल जैसा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस में समाअत है डयाला जेल में जो हो रही है, उस पर हुक्म जारी किया गया था कि समाअत को रोक दिया जाए। और आज वही फौरन दूसरे ही दिन एक और अच्छी खबर इमरान खान के हवाले से सामने आई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस में। उस पर भी बात करेंगे कि क्या इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ शेख रशीद साहब के हवाले से बात करेंगे। जब से शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया है मुनीब फारूक को, उसके बाद से उनके हवाले से कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस हवाले से बात भी की है जो उनके फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो उस पर भी बात करेंगे उन्होंने क्या जवाब दिया है और क्या बोला है उन खबरों के हवाले से। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस के हवाले से। तो एक बुरी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैन के लिए, खासकर जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तीनों फॉर्मेट्स पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान बाबर आजम ने किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि फैसला करना मुश्किल था लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। तीनों फॉर्मेट वनडे, टेस्ट और T20 को छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और कहा है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उनकी जानिब से बहुत सारे मौके मिले, उन पर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं। बतौर खिलाड़ी मैं खेलता रहूंगा लेकिन कप्तानी छोड़ रहा हूं। और एक जो पिछले दिनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से दी गई थी। और आइंदा आने वाले दिनों में एक अहम टूर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का है ऑस्ट्रेलिया में। और कहा यह जा रहा था कि वो जो टूर है उसमें भी बाबर आजम को ये टीम दी जाएगी, लेकिन अब बाबर आजम ने तो कप्तानी छोड़ दी। और साथ साथ कप्तान के छोड़ने के बाद कोचिंग जो स्टाफ है उसकी भी छुट्टी कर दी गई है और नया कोचिंग स्टाफ जो है उसके लिए नाम जो है वो दे दिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के नए हेड कोच का नाम जो है उसमें चेयरमैन PCB कमेटी जका अशरफ और मिकी ऑर्थर और दीगर जो स्टाफ है उनको फैसले से आगाह भी कर दिया गया। तो जो सामने नाम आया है कोच के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक क्रिकेट मोहम्मद हफीज जो हैं उनका नाम एज अ डायरेक्टर और एज अ कोच, नई कोच का जो है नाम वो मुकर्रर किया गया है। तो अब देखते हैं ये है कि अब बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने के बाद नए कप्तान कौन होते हैं। नए कोच जो है वो तो उनका नाम तो दे दिया गया है, सामने आ गया है। अब कप्तान एज अ कप्तान पाकिस्तानी टीम को कौन लीड करता है, तो अब नए कप्तान का सबको इंतजार है। लेकिन एक हार्ट ब्रोकन जो आप कह लें वो हुआ है बाबर आजम के फैंस का। सब देखते हैं, सब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ हम हैं और हम बाबर आजम को ही अपना कैप्टन देखते हैं, आइंदा भी देखना चाहते हैं। तो अब अगर बात करते हैं इमरान खान की, जो आज इमरान खान के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है तोशाखाना केस में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत को बहाल कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी की वजह से दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की नैब की गिरफ्तारी है उसको दुरुस्त करार दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो उनका फैसला महफूज किया हुआ था वो आज सुना दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था 190 मिलियन पाउंड केस पर जो समाअत कर रहा था। तो उन्होंने इमरान खान की जमानत को बहाल कर दिया है। उसके बाद जुमे के रोज समाअत के दौरान सरदार लतीफ खोसा, शहबाज खोसा और दीगर वकला अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले इमरान खान को 9 मई में नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट ने अदालत में समाअत के वक्त बोला कि 18 अक्टूबर को हमने यहाँ दरख्वास्त दायर की थी। 19 अक्टूबर को नैब ने कहा गिरफ्तारी नहीं करना। 23 अक्टूबर को भी नैब ने कहा हमने गिरफ्तार नहीं करना। नैब ने अदालत को मिसलैंड करने की कोशिश की है। अदालत ने कहा कि आपने कहा था अभी गिरफ्तारी नहीं करना, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने एक केस में गिरफ्तार किया है, माजरत चाहता हूं लेकिन कोई बददयांती नहीं थी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से कहा नैब ने ये गलत किया है, 2 हफ्ते आपकी वजह से गुजर गए। फरकैन के दलाइल मुकम्मल हो जाने पर अदालत ने चेयरमैन PTI की जमानत को बहाल कर दी और मुतलका दरखास्तों पर फैसला जो महफूज किया था वो भी सुना दिया। तो ये एक अच्छी खबर इमरान खान के लिए आई है। कल भी एक अच्छी खबर थी कि जो इमरान खान पर साइफर केस किया गया था उसके लिए एक समाज जो एक दफा रोक दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी जमानत जो है वो अभी तक बहाल नहीं हुई, वो मुस्तरद कर दी गई है।
और इमरान खान की जो समाअत है वो एक दफ़ा रोकने की कर दी और आज फिर इमरान खान की ज़मानत को भी बहाल कर दिया गया है। तो अच्छी खबरें इमरान खान के हवाले से आना शुरू हो गई हैं। इलेक्शंस के दिन भी करीब है, तो इलेक्शंस लड़ने की तैयारियां भी कर ली गई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों की जानिब से। जो लोग जेल में हैं वो कह रहे हैं कि हम जेल से इलेक्शंस लड़ेंगे और अदालत से उन्होंने इजाज़त लेने की अपील भी कर दी है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं, मजीद आने वाले जो दिन है उनके लिए कितने अच्छे साबित होते हैं। और अब बात करते हैं साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की। तो जब पिछले दिनों जो सिलसिला जो एपिसोड आप कह लें जो चली हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे करने की और 9 मई वाकयात की मजम्मत करने की, तो वहीं शेख रशीद साहब कुछ माह के लिए गायब हुए थे। तो उसके बाद फिर आए वो समा न्यूज़ के एंकर मुनीफ फारूक को उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब मुनीफ फारूक ने इंटरव्यू में पूछा कि आप शेख साहब कुछ चंद पिछले माह से गायब हैं, तो आप कहाँ गए थे? तो जवाब में उन्होंने बोला कि मैं चिल्ला काट रहा था, तो चिल्ला बहुत अच्छा गुजरा। वो इंटरव्यू के बाद कुछ अफवाहें फैली शेख रशीद के हवाले से कि उन पर बहुत तशद्दुद किया गया था और इस तरह की दीगर बहुत सारी अफवाहें। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुद पर होने वाले तशद्दुद की खबरों को मन घड़त करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फैजाबाद धरना केस की समाअत थी, तो शेख रशीद साहब की आमद भी वहां पर हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि कलमा पढ़कर कहता हूँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लोगों खुद से बातें बनाने का शौक है। जहां मैं 40 दिन के लिए मुझे जहां 40 दिन के लिए ले जाया गया था उधर मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कि उनकी बात मानी और ना ही उन्होंने मेरी बात मानी। और वह फिर साथ ही साथ सहाफ़ी ने उनसे ये भी सवाल किया कि शेख साहब चिल्ला पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो जवाब में शेख रशीद साहब ने बोला कि चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। तो दूसरे सहाफ़ी ने फिर फौरन यहाँ पे सवाल किया कि शेख रशीद साहब क्या आप अभी भी खान साहब के साथ खड़े हैं? तो शेख रशीद साहब ने जवाब में बोला कि अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों भरपूर तरीके से निभाई है। तो ये बात उनकी दुरुस्त है। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा थे, लीडर जो जिन पर उनको प्रेशर किया गया और प्रेशराइज करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और साथ ही साथ 9 मई के वाक़ये की मजम्मत भी करते थे, साथ इमरान खान को बुरा भला भी कहते थे। तो अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, आप पर इतना प्रेशर था, तो आप चुप करके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करें। लेकिन शेख रशीद साहब वो वाहिद शख्स है जो आए, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वो कह ले असली और नस्ली का सबूत भी दिया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। पार्टी छोड़नी थी, ठीक है, उन्होंने छोड़ दी, लेकिन अपने दोस्ती भी निभाई और इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो ये था आज का वीलॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।